देश की राजधानी में एक बार फिर कोरोना पांव पसार रहा है और अगर बात करें कोरोना को लेकर हालातों की तो ऐसा लगता है कि समय का पहिया घूमकर एक बार फिर वहीं आकर रुक गया है। ये वो बैंक्वेट हॉल हैं जहां पर शादियां होनी थी, लेकिन फिलहाल इनको फिर से तैयार किया जा रहा है कोरोना के मरीजों के आइसोलेशन के लिए। दरअसल ये लोकनायक अस्पताल के ठीक सामने का शहनाई बैंक्वेट हॉल है, जहां पर जून के महीने में भी इसी तरह का एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था। और अभी की स्थिति की बात करें तो अभी भी हालात जो हैं वापस वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब ऐसे आइसोलेशन सेंटर्स को तैयार करने की ज़रूरत हो गई है। दिल्ली में डॉक्टर्स फॉर यू संस्था की ओर से पहले भी इसको संचालित किया गया था और अभी भी तमाम कर्मचारी जो हैं संस्था के यहाँ पर हैं, जिनकी देखरेख में ये पूरा यहाँ पर इस आइसोलेशन सेंटर, इस कोविड केयर सेंटर को बनाने का काम किया जा रहा है। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी लोगों से अपील की, चूँकि 10,000 से ज़्यादा मामले अब कोरोना के आ चुके हैं दिल्ली में, तो ऐसे में ज़रूरत पड़ेगी अस्पतालों की, बेड्स की, तो तमाम वो लोग जिनको ज़रूरत है वो अस्पतालों में जाएं, वो ऐसे कोविड केयर सेंटर्स का इस्तेमाल करें, और जिनको ज़रूरत नहीं है, जो माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग हैं, वो घर पर ही रहें। किस तरह से एक बार फिर से तैयारियां यहाँ शुरू की जा रही हैं, कितने बेड्स लगाए जाएंगे, क्या क्या सुविधा दी जाएंगी, डॉक्टर रजत जैन हमारे साथ हैं जो कि डॉक्टर्स फॉर यू संस्था के प्रेसिडेंट हैं। और सर, जून के महीने में भी हमने यहाँ पर इसी तरह की स्थिति देखी थी और एक बार फिर से हम घूमकर वहीं आ गए हैं कि आज फिर से इस तरह के सेंटर्स की ज़रूरत पड़ रही है। जी देखिए, बिल्कुल हम सब देख ही रहे हैं कि जिस हिसाब से जून में कोरोना एक बार बढ़ना शुरू हुआ था और जुलाई अगस्त में, और दिल्ली ने तो मल्टीपल पीक्स देखी, बट हाँ, अब पिछले 20 दिनों से हम बहुत ज़्यादा केसेस देख रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार से थोड़े ज़्यादा केसेस को देखा जा रहा है। तो ये एक प्रिकॉशनरी स्टेप है जो लिया जा रहा है। कल जब मुख्यमंत्री साहब के साथ भी और हेल्थ मिनिस्टर साहब के साथ भी और मेडिकल डायरेक्टर के साथ भी डिस्कशन हुआ, तो ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल्ली में किसी भी मरीज़ को बेड की प्रॉब्लम हो। हालांकि आज की डेट में देखें तो पर्याप्त मात्रा में बेड्स अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बेड की कमी है, बट इसको कहते हैं प्रिकॉशनरी स्टेप्स, ताकि आप प्रिवेंटिव मेजर्स की ज़रूरत पड़ने से पहले ही तैयारी को कर ले। तो उसको ही देखते हुए यहाँ पर 100 बेड का एक हॉस्पिटल ब्रॉडली तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सिर्फ आइसोलेशन नहीं होगा, ट्रीटमेंट भी मरीज़ को मिलेगा, इंक्लूडिंग दी अगर किसी को ऑक्सीजन तक की ज़रूरत होती है और जो बेसिक मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है वो सब होगा। एलएनजेपी की देखरेख में किया जाएगा, ताकि कल को कोई मरीज़ सिक भी होता है या बीमार पड़ता है जिसमें वेंटिलेटर या थोड़ा हाई एंड ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको एलएनजेपी के अंदर शिफ्ट किया जा सके। अभी जैसे आपने कहा कि 100 बेड्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो एक बेड पे अगर जानना चाहें तो क्या क्या सुविधाएं अभी आप लोग दे रहे हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा? देखिए, जैसे देखेंगे आप, ये प्रॉप्ड अप बेड्स हैं, मतलब जिसमें एक एंड ऊपर हो सकता है, और इस बेड पे जो रेगुलर मॉनिटरिंग होगी मरीज़ की, और मॉनिटरिंग के साथ डॉक्टर्स की देखरेख में और सिस्टर, स्टाफ नर्स और सपोर्टिंग स्टाफ की देखरेख में यहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइंस जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इशू करी हैं, उनके बेसिस पे ट्रीटमेंट कराया जाएगा। रेगुलर मॉनिटरिंग के बेसिस पे जिनको ऑक्सीजन की नीड है, हर बेड के पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड। तो उसके हिसाब से जो अभी हम देख रहे हैं ये डुअल चैम्बर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं जो अप टू 5 to 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन तक दे सकते हैं। उससे ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था भी है, उससे भी हम ऑक्सीजन को मरीज़ को दे सकते हैं। इसके अलावा तमाम दवाइयाँ जो ज़रूरत है उनकी भी नीड होगी। जैसे आपको पता है एलएनजेपी में प्लाज्मा बैंक भी है, अगर किसी को प्लाज्मा थेरेपी या आईसीयू की ज़रूरत होती है तो एलएनजेपी उसको शिफ्ट भी कराया जा सकता है, जो रोड के दूसरी तरफ ही है। कब तक ये जो आपका सेंटर है ये काम करना शुरू कर देगा और कितनी तैयारी अभी बाकी है? हमें कल ही मुख्यमंत्री साहब ने इसको बोला जल्दी से शुरू करने के लिए, तो हम लोग 24 घंटे लगे हुए हैं। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि कल सुबह तक ये रेडी हो जाएगा, बट हम कोशिश करेंगे कि मतलब जल्दी से जल्दी इसको कर सकें। कल सुबह यानी कि मंडे मॉर्निंग हमारा टारगेट है। पहले भी आप लोगों ने क्योंकि इस सिचुएशन को हैंडल किया, इस तरह की तैयारियां हमने यहाँ देखी थी, एक समय में पूरा हॉल भी खाली कर दिया जब अच्छी सिचुएशन आई। आज मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही कि
बेड्स को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए वही लोग इस्तेमाल करें जिनको की ज़रूरत है। तो आप लोग उस हिसाब से, उस लिहाज से क्या तैयारी करें? क्या ऑल सेंटर्स में भी आप लोग अभी तैयारियां देखिए, करेंगे ये इस तरह? बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री साहब ने बोली, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि ये बात लोगों तक पहुँच रही है। ये जो बेड की हम कमी देखते हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे कोविड है, कोविड में 85 से 90% लोग ज़्यादा बीमार नहीं होते हैं, बट एक डर होता है कि हमको कोविड हो गया। मेरे को और आपको भी एक डर है कि कहीं हमें कोविड ना हो जाए। तो वो डर की वजह से जो रिसोर्सफुल लोग हैं वो एक बेड ऑक्यूपाई कर लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं टू बी ऑन सेफर साइड। अब वो क्या होता है कि वो बेड ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और कभी कभार डॉक्टर रैशनलाइज करने की कोशिश भी करते हैं, बट मतलब वो कॉन्टैक्ट्स, अपना लड़ाई झगड़ा, तो उसके चक्कर में एक प्रॉब्लम होती है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो गंभीर रूप से बीमार मरीज़ है, क्योंकि बेड की तो लिमिट कैपेसिटी है, वो उसको बेड नहीं मिल पाता। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है जब हम बोलते हैं कि बेड की कमी हो गई। यानी कि जो अस्पताल में लेट से कि 10,000 लोग एडमिटेड हैं, तो ऐसा हो सकता है कि 10,000 में से 4,000 लोगों को एडमिशन की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो जो 4,000 बेड्स हैं वो उन लोगों के लिए थे जो गंभीर रूप से बीमार थे, जिनकी जान को बचाया जा सकता था। तो ये मैं मतलब बहुत ही अच्छी सोच ये चीफ मिनिस्टर साहब ने भी जो आज बोली है, मैं इसको करूँगा। हमारे मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश ने भी कल इस बारे में बोला था। तो रैशनलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज करना बहुत ज़रूरी है, बट अल्टीमेटली जो आम जनता है जो इस बीमारी से जूझ रही है, उसको भी इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बीमार हो, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उससे बात करें, डर में ना आए, देखें कि आपको अस्पताल की ज़रूरत है या नहीं है। और अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डाउन हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है और कुछ और अलग तरीके के सिम्टम्स, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पूरी गाइडलाइन दी हुई हैं, उनमें से आप किसी भी कैटेगरी में फ़िट होते हैं तभी अस्पताल की तरफ जाएं, वरना मेजॉरिटी पेशेंट्स में स्ट्रिक्ट आइसोलेशन के साथ कोरोना को मैनेज किया जा सकता है। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑल सेंटर्स भी क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? जैसे पिछली बार आप लोगों ने कई सेंटर शुरू किए थे, तो इस बार भी है? अभी आज की डेट में देखा जाए तो आज की डेट में दिल्ली में बेड की कमी नहीं है, पर जैसे मैंने सरकार के साथ पिछले साल भी काम करा, तो हमने ये नोटिस किया कि जो दिल्ली सरकार है वो बहुत ही एक्टिव है इन सब चीज़ों में। तो हेल्थ मिनिस्टर से भी बात हुई थी, सत्येंद्र जैन जी से, तो उन्होंने कहा कि हम आर्ली बाय आर्ली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारी टीम को तैयार रहने के लिए बोला है और कहा है कि अगर नीड पड़ेगी तो हम दिल्ली वालों को बेड्स की कमी नहीं होने देंगे। तो जैसे भी होगा उसको पूरा किया जाएगा। इस तरह से देखिए, तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। डॉक्टर्स फॉर यू जो संस्था है, इन्होंने पिछली बार भी कई जगह इस तरह के कोविड केयर सेंटर्स तैयार किए थे। और अभी की जैसे बात करें तो जब जून के महीने में ये सेंटर अपनी फुल कैपेसिटी पे एक समय चल रहा था, अब उसके बाद ये पूरा हॉल जो है जहाँ पे सेंटर को तैयार किया गया, जब कोरोना की आंकड़ों में सुधार आया, मामले कम हुए, तो इस जगह को खाली कर दिया गया था, इस जगह को, इस सेंटर को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से ज़रूरत आन पड़ी है, इसलिए ये तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पर बेड्स लगाने का काम शुरू हो गया है। हर बेड के साथ एक स्टूल, एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन या फिर एक ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर मौजूद रहेगा, जो कि एक आम ज़रूरत है कोरोना के समय में, कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए। और उनको न सिर्फ यहाँ पर आइसोलेट किया जाएगा, बल्कि उनको एक ट्रीटमेंट भी जो है कोरोना का, उसको वो भी दिया जाएगा, वो भी फॉलो किया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई मरीज़ गंभीर होता है या उसको और भी ज़्यादा मेडिकल सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से ठीक सामने लोकनायक अस्पताल है, जो कोविड का अस्पताल है, वहाँ पर उसको फ़ौरन शिफ्ट किया जा सकता है। तो इन तमाम तैयारियों के साथ दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए सरकार जो है वो तमाम इंतज़ाम तो कर रही है, लेकिन आंकड़े जो हैं वो बेहद चिंता बढ़ाने वाले हैं। पहली बार दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले एक दिन में सामने आए हैं, और ऐसे में अब ज़रूरत है लोगों को ज़्यादा सजग होने की, ज़्यादा जागरूक होने की, कि इस बीमारी को गंभीरता से लें और तमाम सरकार के दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन करें। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।